Dear students of class 9th, let us continue science, diversity in living organisms. Today we will discuss the five kingdom system of classification. The five kingdom system of classification was put forward by R.H. Whitaker in 1959. He classified all the living organisms into five major categories called five kingdoms. जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है ये एक जोलॉजिस्ट ने दिया जिसका नाम है विटाकर और एक इकोलॉजिस्ट थे वो। उन्होंने दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है फाइव कैटेगरीज में या फाइव किंगडम्स में, इसलिए इसको कहते हैं फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो फाइव किंगडम्स हैं वो है किंगडम मोनीरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजे एंड किंगडम एनिमिलिया। तो किंगडम मोनीरा में प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी रखे गए। किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड्स यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं बट यूनिसेल्युलर प्रोटोजोआन्स आते हैं इसमें, फंजे अलगी। किंगडम प्लांटी में मल्टीसेल्युलर ग्रीन प्लांट्स आते हैं और एडवांस्ड कुछ अलगीज भी आते हैं। किंगडम फंजे में मल्टी न्यूक्लिएट हायर फंजे आती हैं और किंगडम एनिमलिया में मल्टी सेल्युलर एनिमल्स आते हैं। जो विटाकर का क्लासिफिकेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन थ्री लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो उसने क्लासिफिकेशन दी उसमें थ्री लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसने देखी, उसी बिना पे दी थी। प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, कि सेल स्ट्रक्चर जो है वो प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, ये भी देखा था उसने। ये क्लासिफिकेशन में ये ऑर्गेनाइजेशन भी देखी थी। यूनिसेल्युलर वर्सेस मल्टीसेल्युलर, यूनिसेल्युलर सेल है या मल्टीसेल्युलर सेल है, एंड डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेसिस जैसे प्लांट्स में होती है, एब्जॉर्प्शन जैसे फंजे करते हैं, एंड इंडाइजेशन एनिमल्स में जो होती है। These are the three organizations which were used by Whitaker in classifying the animals into five kingdoms. And उसके बाद एक साइंटिस्ट आया वोस 1977 में, उसने फर्दर किंगडम मोनीरा को डिवाइड किया टू सब ग्रुप्स में, ऑर्किबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो जो मॉडर्न स्कीम है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में, in 1982 मॉर्गिलस एंड शिवार्ट्स रिवाइज्ड द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। उसने थोड़ा सा रिवाइज किया इन दो साइंटिस्ट्स ने। इट इंक्लूडेड सम प्रोकैरियोटिक किंगडम, द प्रोकैरियोटी एंड फोर यूकैरियोटिक किंगडम्स। जो वो क्लासिफिकेशन फाइव किंगडम्स थे उसमें उन्होंने प्रोकैरियोटिक के लिए अलग सा बनाया एक किंगडम और यूकैरियोटिक्स के लिए चार किंगडम रखे, जैसे प्रोटिस्टा, फंजे, प्लांटी एंड एनिमिलिया। द स्कीम इज़ वाइडली एक्सेप्टेड। जो ये स्कीम है ये आजकल ज़्यादा एक्सेप्ट की जाती है, इसी को माना जाता है। जो यूकैरियोट्स होते हैं दे कैन बी रिगार्डेड बिलोंगिंग टू सुपर किंगडम ऑफ यूकैरियोटी। तो जो प्रोकैरियोटिक किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा जिसे कहते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा जो है इट इज़ कलेक्शन ऑफ ऑल द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट हैव नीटली इनटू अदर थ्री यूकैरियोटिक किंगडम्स। जो फॉल नहीं होते हैं अदर थ्री यूकैरियोटिक किंगडम्स में, उनको प्रोटिस्टा में रखा गया है। कुछ यूनिसेल्युलर इसमें होते हैं, कुछ मल्टीसेल्युलर भी होते हैं। तो eukaryotes are generally regarded as identical or similar to the ancestors of modern plants, animals and fungi. तो जो यहाँ पे हैं यूकैरियोट्स उनको ये माना जाता है कि उनका सेल स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होता है। जो प्लांट्स, मॉडर्न प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजी हैं, उनके एंसेस्टर्स। इट इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स विच रिजेंबल अर्ली प्लांट्स, अलगी जैसे अर्ली एनिमल्स, प्रोटोजोआ एंड अर्ली फंजे, ओमाइकोटा, जो उनको वाटर मोल्ड भी कहते हैं, ओमाइकोटा। सो वन मोर ग्रुप जो है, वन मोर ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप है दैट डज नॉट फॉल इनटू एनी ऑफ द क्लासिफिकेशंस, दैट इज़ वायरस। उनको वायरसेस कहा जाता है। वो सिंपली पार्टिकल्स होते हैं डीएनए या आरएनए के, और प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है बाहर से उन्हें। दी स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स आर ऑफनली नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, and the study of microorganisms of biology is termed as microbiology. This was the classification. Thank you very much.